हेलो गाइस, तो ये एफएम का चौथा लेक्चर है जिसमें न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड पढ़ेंगे। लेकिन न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन ये होता है। न्यूटोनियन इक्वेशन ये होता है, तो ये हम लोगों ने देखा था, पढ़ लिया था। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद देखें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन ये होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे म्यू है। देखिए ये डिफरेंस दिखाने के लिए म्यू के स्थान पे ए लिखा गया है। बाकी ये डिफरेंस ना समझिएगा, यहाँ पे म्यू है तो यहाँ पे ए है, चीज है। तो बस इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए यहाँ पे यन है तो यहाँ पे यन नहीं है, यहाँ पे यन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यन इसलिए नहीं है, यहाँ पे यन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे यन का मान हमेशा एक होता है। इसलिए जब किसी का मान एक हो जाएगा तो वहाँ पे यन का मान कुछ नहीं रखा जाता। ठीक है, यहाँ पे इसलिए यन नहीं है, समझ लीजिए। यहाँ पे यन भी है बट एक होने के कारण यहाँ पे यन नहीं रखा गया है। ठीक है, ये प्लस बी है, यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे प्लस प्लस बी नहीं है। बस यही इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन ये होता है, नॉन न्यूटोनियन का ये होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा ग्राफ आता है। ग्राफ आता है ये टाउ स्ट्रेस और ये होता है ब्लास्टिक ग्रेडियंट। ठीक है, होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ये देखिए। अब ये बी क्या है, बी मतलब किसी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो बी होता है इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, डायलेटेंट, न्यूटोनियन और स्यूडोप्लास्टिक। उसके बाद थिक्सोट्रॉपिक, बिंघम और रियोपेक्टिक। ये हमारा हो गया। इस ये क्या कैसे डिफाइन करते हैं, इसका मान यन से और बी के मान से देते। देखिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए बी का मान यहाँ पे कुछ है इन तीनों ग्राफ में नहीं होगा। 3 किलो ग्राफ के लिए बी का मान 0 होगा। बी बराबर 0, इसका मान भी बी बराबर 0, इसका मान भी बी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बी बराबर 0। ठीक है, अब यन का मान क्या होगा, अब इसका मान यन का मान 1 से अधिक रखते हैं, इसका मान यन का मान 1 के बराबर रखते हैं। अब इसका मान जो होगा यन से 1 से कम है। तो उसी प्रकार इसका मान एन से यन का मान, इसका देखिए। अब इसका बी देखते हैं। बी देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो इसका मान हो जाए बी डज नॉट इक्वल 0, इसका बी डज नॉट इक्वल 0, इसका बी डज नॉट इक्वल 0। ठीक है, इसका मान बी का 0 नहीं होगा। ठीक, अगला आ जाता है हमारा यन का मान। यहाँ भी यन का मान 1 से अधिक, 1 के बराबर, यहाँ इसका मान 1 से कम। ये हमारा हो जाता है। फिर तो इस फार्मूले में यन का मान रख के हम लोग निकालेंगे। चलिए एक चीज लिखते हैं। फिर चलिए हम यन का मान न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए लेते हैं। ठीक है, जब न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए लेते हैं तो यन बराबर 1 हो जाएगा। तो यन बराबर यहाँ 1 रख देंगे। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम देखते हैं तो यहाँ मान हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ यन का मान 1 है और बी का मान क्या है 0 है। जब हम टाउ बराबर यन का मान 1 रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए डी यू बाई डी वाई। अब बी का मान 0 है तो हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, y बराबर एम एक्स, यही बन रहा है। तो ये y बराबर एम एक्स क्या दर्शाता है, y बराबर एम एक्स। एम एक्स क्या बताता है, एम एक्स तो ये क्या बताता है, एक लीनियर ग्राफ बनाता है, एक लीनियर एक कांस्टेंट बनाता है। तो देखिए ना ये लीनियर और कांस्टेंट है। तो हम लोग ने यहाँ तक देख लिया। तो वही है थिक्सोट्रॉपिक, बिंघम, रियोपेक्टिक, सूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन, डायलेटेंट। उसका ट्रिक है, क्या है ट्रिक, तुझे बच के रहना पड़ेगा नहीं दिल टूट जाएगा। तुझे बच के रहना पड़ेगा नहीं तो दिल टूट जाएगा। तो तुझे कहोगा थिक्सोट्रॉपिक, बच के कहोगा बिंघम प्लास्टिक, रहना हो गया रियोपेक्टिक, और आपका हो गया पड़ेगा को सूडोप्लास्टिक, और नहीं तो न्यूटोनियन, और दिल टूट जाएगा उसका होगा डायलेटेंट। तो इसका एग्जांपल थिक्सोट्रॉपिक का हो गया इंक और केचप, और बिंघम प्लास्टिक का हो गया टूथपेस्ट, सीवर, स्लज, मड, यही सब होता है आपका। बिंघम का रियोपेटिक हो गया जिप्सम इन वाटर, मतलब जिप्सम को वाटर में डाल दिया जाए उसका एग्जांपल हो जाता है। उसके बाद होता है सूडोप्लास्टिक। सूडोप्लास्टिक का होता है आपका पेंट, वार्निश, ब्लड, सिरप, मिल्क, ये सब हमारे जो होते हैं वो हमारे होते हैं, इसके होते हैं सूडोप्लास्टिक के। न्यूटोनियन का हो जाता है हमारा कुछ नहीं। तो डायलेटेंट का होता है, डायलेटेंट का होगा शुगर इन वाटर, मतलब चीनी में जब हम लोग सीरा बना देते हैं वो हमारा होता है डायलेंट का एग्जाम्पल। तो आशा करता आप लोग ये ट्रिक समझ रहे होंगे, तुझे बच के रहना पड़ेगा नहीं तो दिल टूट जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल और हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से देखा है।